हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल TW स्टडी पर। तो मैं आज आपको लेके आया हूं जो अंग्रेजी में कक्षा 12 में पूछी जाती है स्टोरी आपसे, यानी हिंदी की स्टोरी दी जाती है और आपको क्या करना होता है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो अगर आपको नहीं बनानी आ रही है तो वीडियो आप देखें कंटिन्यू। 8 या 10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं होगी, और नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जो 8 या 10 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो देखेंगे बनाएंगे फिर स्टोरी कैसे बनाते हैं। अगर आपको हिंदी टेंस आ रहे हैं बिल्कुल, तो आप नो टेंशन रहिए इस बात से कि आपको स्टोरी नहीं आ रही, यानी आने वाली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसे, क्या लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। यानी स्टोरी का मतलब क्या होता है, हिंदी टेंसों का यानी वो होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, अब क्या है ये, टेंस ही तो है ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। तीसरा क्या है, जिन्होंने भारत को एक मजबूत मिसाइल कार्यक्रम विकसित करने में मदद की। अगर इन्हें कर दिया जाए तब क्या है, पूरी स्टोरी है। ठीक है, अब इन्हें अलग कर दिया मैंने आपको समझाने के लिए, तो आपको बिल्कुल टेंस ही दिख रहे होंगे ये। बनाएंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अब ये टेंस देखेंगे किसमें है, प्रेजेंट में, पास्ट में है। प्रेजेंट पास्ट आप यहाँ से पहचानेंगे। अब था है, ठीक है, यानी भूतपूर्व की बात हो रही है, पिछले जमाने की। तो पास्ट में है तो पास्ट की इसमें साक्रिय लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप सबसे पहले, पास्ट में है और वो भी है सिंपल टेंस यानी साधारण वाक्य है, तो शुरू से ही बनाएंगे। तो डॉक्टर की स्पेलिंग लगाएंगे आप, DR। इसके बाद क्या लगाएंगे, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, APJ, फिर अब्दुल की, यानी अब्दुल की स्पेलिंग लगाएंगे यहाँ पर, अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल कलाम। थे है ना लास्ट में, तो इसके लिए बाज लगा देंगे, बाज। अब क्या लगाएंगे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे हैं, तो बाज 11th, 11th राष्ट्रपति से लगाएंगे यहाँ पर, यानी प्रेसिडेंट। तो PRICE, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। कहाँ के थे, यानी भारत के थे, तो ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसे देखें दूसरे को, वे एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। वे यानी ये भी पास्ट में ही है, तो यहाँ पर लगाएंगे ही बाज, ही बाज। क्या थे, महान वैज्ञानिक और इंजीनियर। ही बाज ही बाज ए, हाँ सही है। लगाएंगे महान किसके लिए लगाएंगे, महान क्या होती है, ग्रेट, ग्रेट। क्या थे, साइंटिस्ट पहले, यानी डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंजीनियर भी है और यहाँ पर भी है। तो फिर आप क्या करेंगे, पहले ये लगाएंगे फिर उसके बाद ये लगाएंगे। तो वैज्ञानिक की स्पेलिंग क्या होती है, साइंटिस्ट, SCIENTST, साइंटिस्ट। और की क्या होती है, एंड इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर स्पेलिंग इंजीनियर, ER, और स्टार लगाएंगे यहाँ पर, INGER, इंजीनियर। ठीक है, इसे देखेंगे आप, जिन्होंने भारत को एक मजबूत मिसाइल कार्यक्रम विकसित करने में मदद की। अब जिन्होंने की स्पेलिंग आप क्या लगाएंगे, जिन्होंने यानी कौन, तो कौन स्पेलिंग लगाएंगे यहाँ पर, कौन, हु लगाएंगे यहाँ, ठीक है। अब वो मदद की, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यानी जिन्होंने, फिर काम क्या है, ये तो काम है मदद करना। भारत को एक विकसित, भारत को एक मजबूत मिसाइल कार्यक्रम विकसित करने में मदद की, यानी काम करने की लगाएंगे। ठीक है, तो ये टेंस है किसमें, मदद की, पास्ट, पास्ट का परफेक्ट सही है, यानी हेल्प लगाएंगे आप। ठीक है, हु हेल्प्ड, किसकी मदद की, भारत यानी इंडिया, तो हेल्प्ड इंडिया, इंडिया। अब किसमें मदद की, यानी विकसित। अब विकास करना इसमें क्या होती है, डेवलप। अगर आपको पता भी नहीं है, ठीक है, और रोल
और साइकिल जो होते हैं, अगर उसके अनुसार स्टोरी बना रहे हैं आप, ठीक है, तो नंबर आपको फुली मिल जाएंगे फिलहाल तो। और आपको पता है तो आप लगाएंगे फिर। तो विकसित करने का होती है डेवलप। डेवलप, डेवलप सही है। डेवलप सही है। डेवलप एक मजबूत मिसाल कार्यक्रम, ठीक है। डेवलप ए मजबूती क्या होती है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है? मजबूत मिसाल। तो स्ट्रॉन्ग मिसाल, एम आई डबल एस आई एल ई, मिसाल। कार्यक्रम क्या होती है पता है आपको? मिसाल यानी प्रोग्राम। मिसाल प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम बजा कुछ इसमें। यानी हु हेल्प्ड इंडिया, किसकी मदद करी? इंडिया ही करी। किसमें करी? विकसित करने में। क्या विकसित करने में? एक मजबूत मिसाइल कार्यक्रम, यानी ए स्ट्रॉन्ग मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है। देखेंगे आप इसे कैसे बनाएंगे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यानी आज भी जाना जाता है, ठीक है। तो उन्हें की स्पेलिंग आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे ही लगाएंगे, ही, ठीक है। अब जाना इसमें लगाएंगे, ठीक है, यानी जाना जाता है तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो इज लगा देंगे। और जाना इसमें होती है KNOW, नौ, नौ में जाना, ठीक है। अब किस रूप में जाना जाता है? तो ऑफ, यानी के की स्पेलिंग लगाएंगे ऑफ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ऑफ द मिसाइल मैन, और मिसाइल की स्पेलिंग मिसाइल डबल एस आई एल ई, मिसाइल मैन ऑफ, ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। दिख रहा है ना वहां तक? दिख रहा है? सही सही। आगे देखेंगे आप। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु की रामेश्वरम में हुआ था। तो हुआ था यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का, सही, पास्ट की हो रही है। कलाम की स्पेलिंग लगाएंगे आप सबसे पहले। कलाम, बाज, बॉर्न, यानी जन्म की स्पेलिंग है बॉर्न। ऑन यानी 15 अक्टूबर 1931। तो 15 अक्टूबर, अक्टूबर की स्पेलिंग है ये, अक्टूबर 1931। अब हुआ कहाँ था? रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु में। तो इन इन रामेश्वरम, इन रामेश्वरम, 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 WARAM, रामेश्वरम, 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 यानी इन रामेश्वरम। अब कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के हैं, तो ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस में, यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने, यानी उन्होंने इसमें लगाएंगे आप, ये लगाएंगे उन्होंने, हाँ से फिर उन्होंने, यानी ही। अब क्या की? पढ़ाई की। तो पढ़ाई की, यानी पढ़ाई की, सही है। स्टडी, स्टडीज, तो STUDI, स्टडीज, हाँ सही, स्टडीज कहाँ से की? किसमें की? एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो एरोस्पेस, एरोस्पेस, हाँ स्पेस, यानी डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये तो उसका नाम है स्कूल का, मद्रास, हाँ क्या, स्कूल का नाम से है। तो एरोस्पेस, स्पेस की स्पेलिंग होती है ERO, स्पेस, एरो, स्पेस, स्पेस, एरोस्पेस और इसकी इंजीनियरिंग की। तो ING, इंजी, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कहाँ से की? फ्रॉम, फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट है, तो मद्रास, मद्रास
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने कोशिश की है कि स्टोरी कैसे बनाते हैं और सिखाई है आपको। और जहां तक है आपके पल्ले तो जरूर पड़ी होगी, ठीक है। अगर आपको हिंदी वाले टेंस आ रहे हैं तो नो टेंशन, आप सीख ही गए होंगे। और फिलहाल अगर आपको स्टोरी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है, और जो लिखा है पेपर में, ठीक है, अगर उसकी स्पेलिंग वही लिख के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी स्पेलिंग नहीं पता आपको और नहीं पता है तो उसका वही जो वर्ड है वही आप लिख के आ रहे हैं, कॉमन वर्ड की बिल्कुल, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। पर कैसे मिलेंगे? जिस रूल के हिसाब से क्रिया के अनुसार लगाया जाता है जो वर्ड, उस अनुसार उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप वीडियो आराम से, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।